साइबर सेल बार कट 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 कर करते रहते, एक क्राइम सॉल्व नहीं किया अभी तक। लाइक मोबाइल फोन, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए ना वेबसाइट पे जाना नहीं पड़ता, क्राइम साइट पे जाना पड़ता है। ये बात इस साइबर वालों की समझ में नहीं आती। क्रिमिनल का साइकोलॉजी समझना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज समझना पड़ता है, फील्ड में जाना पड़ता है, गोली चलाना पड़ता है, गोली खाना पड़ता है। समाज तुम लोगों से ईमानदारी की उम्मीद रखता है और तुम उनका भरोसा इस तरह तोड़ते हो। 2 मिनट दिए होते ना बच्चे के साथ, आज आपका बेटा आपके पास होता। आई फील कोई साइबर क्रिमिनल इन्वॉल्व है विनी की किडनैपिंग में। इंस्पेक्टर पेड्रो गोंसालेस। किस चूते ने बनाया कीबोर्ड? आदमी काम करेगा कि एल्बम ढूंढते बैठेगा? You suggesting that Vinny is the victim of cyberbullying? It's a very dangerous game, sir. अब उसे वहां से यहां कैसे लाना है वो मेरा काम है। तेरे को क्या लगा तू ही एक साइबर जीनियस है क्या इस दुनिया में? हेलो जीनियस, मेरी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है ना तू? तेरे साथ ये खेल खेलने में बड़ा मजा आएगा। जल्द मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रीतम एंड पेड्रो मूवी, जो कि एक बहुत ही वायरल मूवी है, बट यूट्यूब पे अभी ये अपलोड नहीं हुई है जियो हॉटस्टार की तरफ से। तो इसके अभी सिर्फ एक्सप्लेन्स बता सकते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। एग्जैक्टली मैं आज आपको सेम टू सेम वही चीज़ बताने वाला हूँ जो है। कोई भी वर्डिंग अपने आप से नहीं होगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। उम्मीद है कर दिया होगा और मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। तो मूवी की शुरुआत एक एटीएम से होती है, जिसको ये जो है ना बुर्का पहनी हुई 4 लड़कियां होती हैं, ये उसको चोरी करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। और चोरी कर भी लेती हैं ये फर्स्ट सीन में ना, और उसको ट्रक के साथ लगा के ले जाती हैं, ठीक है ना। तो यानी एक एटीएम यहाँ से ना चोरी कर लेती हैं। यहाँ पे बस एक आदमी बैठा होता है, भिखारी टाइप होता है, वो देख लेता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि एक लड़का होता है, वो अपने दद्दू की जो है ना टेप एक उसकी गुम हो गई होती है। तो उसकी रिपोर्ट लिखवाने आया होता है, क्योंकि वो जो टेप थी उसमें उसकी दद्दू की जो थी ना आवाज़ एग्जैक्टली लिखी हुई थी। तो वो पुलिस वालों से कहता है कि इसकी रिपोर्ट लिखवानी है। तो पुलिस वाला यही वाला जो पुलिस वाला इससे पूछता है कि वो कितने की थी और कब ली थी। वो इसके दद्दू याद करके बताते हैं कि वो 535 की ली थी, और 1972 में या 82 में इन्होंने ली थी। तो वो कहता है कि भाई इसकी रिपोर्ट नहीं लिख सकता। तो जिसका बेटा होता है कहता है कि कितने, क्या किसी चीज़ की मालियत होगी, कितने यहाँ पे कीमत बोर्ड पे लगा दो, उसी पे लिखेंगे। तो वहाँ से वो अपने दादू को भेज देता है कि घर आप घर जाओ, और वो दोबारा पुलिस वालों के पास आता है, उनसे बहस वगैरह करता है, और वो इसको जेल में डाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक पुलिस वाला नज़र आता है, जिसके नाम पे मूवी का नाम रखा गया पेड्रो। ये पेड्रो पुलिस वाला होता है। तो ये इसको जब पता चलता है तो एटीएम का चोरी हो गया है। तो ये कहता है, काफ़ी ज़्यादा बहस वगैरह कर रहा होता है, और कहता है कि मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो वहाँ पे ही ये जो प्रीतम होता है, ये जेल में होता है, उसको कहता है कि मैं उसको अभी पता कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ 15 मिनट चाहिए, और जो है ना लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए ऑफिस का। तो वो कहता है कि अगर ना निकले तो फिर मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। यानी जो पुलिस वाला होता है कहता है मैं तुम्हें मारूंगा, बहुत ज़्यादा मारूंगा, तुम याद रखोगे। तो वो कुछ हैक करता है, ठीक है, और उसके बाद इन 4 मुलज़िमान को, जो इनकी जो पिक है ना, ये निकाल देता है। और साथ के साथ ये भी कहता है कि इन्होंने चोरी की और इसकी एक की शादी भी है। तो ये उसी जगह पे जाते हैं, वर्कशॉप में, वेल्डर वाली शॉप में उन्होंने एटीएम रखा होता है, और ये वहाँ से एटीएम को फाइनली ढूंढ भी लेते हैं। ये एटीएम पड़ा होता है, और एटीएम बिल्कुल खाली होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाने को मिलता है ये उनके घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पे शादी हो रही होती है, और ये मौजें उड़ा रहे होते हैं। जैसे ये पुलिस वालों को देखते हैं, ये भागने की कोशिश करते हैं, जबकि पुलिस इनको जो है ना मौके पे पकड़ लेती है, ये और सीधा जेल में डाल देती है, इसी के साथ पेट्रो। और ये जो है ना प्रीतम जो है, प्रीतम इसका अच्छा एक दोस्त बना लेता है इसको, कहता है कि तुम तो बहुत चीज़ हो। और नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो मिनिस्टर है ना, उसके घर चोरी हो गए थे, और मिनिस्टर की बीवी का फ़ोन चोरी हुआ होता है। तो जो पुलिस वाला है ना पेड्रो, वो उसको कहता है कि ये फ़ोन आपके बेटे के पास है। उसकी बातों सुन के ना, तो वो इस तरह, और वो कहते, जो मिनिस्टर होता है कहता है कि तुम्हें क्या मेरा बेटा लगता है, जान छुड़वा रहे हो। तो पेड्रो जो है, पुलिस वाला जो है, ये करता है कि दुकान से एक फ़ोन पकड़ता है, और वो ले जाता है मिनिस्टर के घर, और यही जो जिन्होंने एटीएम चोरी किया था उनमें से एक को मना लेता है कि तुमने कहना है कि मैंने ही चोरी किया है। तो नेक्स्ट सीन में मिनिस्टर का घर दिखाया जाता है, और उसको पता चल जाता है कि फ़ोन इसके घर ही था, और वो इसको अच्छी वाली डांट लगाता है, जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, वही डांट इसकी लगती है। और नेक्स्ट सीन में इसका ट्रांसफ़र करा दिया जाता है साइबर ऑफिस में। ये साइबर ऑफिस में जाता है, इसको कुछ भी काम करने के नहीं आता है, और ये उसके बाद सारा दिन ऑफिस में बैठा रहता है, कुछ भी काम इसको करना नहीं आता है। इसके पास उल्टा एक आदमी आता है, कहता है मेरा रेस्टोरेंट जो है ना, इसका सर्वर चोरी हो गया, यानी जो है ना हैक हो गया है। तो इसको तब भी बहुत शर्मिंदगी होती है कि मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है। नेक्स्ट सीन में ये अपने डीएसपी के ऑफिस में जाता है, उसको कहता है कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं सिर्फ गन गन मेरे हाथ में होनी चाहिए, मैं सिर्फ इसीलिए बना हुआ, मैं साइबर क्राइम के लिए नहीं बना। तो वो कहता है कि तुम अच्छे से 3 केस करो, उसके बाद मैं तुम्हारा खुद ट्रांसफ़र करा दूंगा। उसके बाद उसकी प्रीतम की याद आती है कि वो कर सकता है, तो उसको कहता है कि मेरे साथ मिल जाओ। तो वो प्रीतम कहता है कि मैं नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने ये अब काम छोड़ दिया है, यानी हैकिंग वाला जो है ना साइबर का। तो इस तरह जो है ना उसको बहुत मुश्किल मना लेता है। तो नेक्स्ट सीन में ये दिखाई देता है कि ये अपने घर जा रहा है, ठीक है ना। उसकी जो बीवी है ना, वो इसके लिए बर्थडे की तैयारी कर रही होती है। ये दरवाजे के पास जाता है, दरवाजे से फिर वापस आ जाता है, और जो है प्रीतम को कॉल करता है। इसको कॉल आती है इसकी ऑफिस की तरफ से कि 3 लोगों की जान खतरे में है। एक उनके घर बर्थडे है, मियाँ बीवी, और जो आदमी है ना वो खुद भी मार लेगा उन दोनों को मार के। तो इस तरह वो कहता है कि जाओ जाके पता करो। मेल आया ना, तो पहले ये कहता है कि अपनी जो कलीग होती है उसको कहता है कि तुम जाओ मेल बॉक्स चेक करो। तो कहता है कि ये कहता है कि ये यहाँ पे नहीं होगा, ये किसी हैकर का ही काम है।
तो इस तरह पहली एपिसोड ख़त्म हो जाती है और बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट एपिसोड का बहुत ही अच्छा रिव्यू लाऊंगा। अंदर कोई गलतियाँ हो तो इग्नोर करें और मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।
हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रीतम एंड पेड्रो मूवी, जो कि एक बहुत ही वायरल मूवी है, बट यूट्यूब पे अभी ये अपलोड नहीं हुई है जियो हॉटस्टार की तरफ से। तो इसके अभी सिर्फ एक्सप्लेन्स बता सकते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। एग्जैक्टली मैं आज आपको सेम टू सेम वही चीज़ बताने वाला हूँ जो है। कोई भी वर्डिंग अपने आप से नहीं होगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। उम्मीद है कर दिया होगा और मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। तो मूवी की शुरुआत एक एटीएम से होती है, जिसको ये जो है ना बुर्का पहनी हुई 4 लड़कियां होती हैं। ये उसको चोरी करने की कोशिश करती हैं, ठीक है, और चोरी कर भी लेती हैं। ये फर्स्ट सीन में ना, और उसको ट्रक के साथ लगा के ले जाती हैं, ठीक है ना। तो यानी एक एटीएम यहाँ से ना चोरी कर लेती हैं। यहाँ पे बस एक आदमी बैठा होता है, भिखारी टाइप होता है, वो देख लेता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि एक लड़का होता है, वो अपने दद्दू की जो है ना टेप एक उसकी गुम हो गई होती है। तो उसकी रिपोर्ट लिखवाने आया होता है, क्योंकि वो जो टेप थी उसमें उसकी दद्दू की जो थी ना आवाज़ एग्जैक्टली लिखी हुई थी। तो वो पुलिस वालों से कहता है कि इसकी रिपोर्ट लिखवानी है। तो पुलिस वाला यही वाला जो पुलिस वाला इससे पूछता है कि वो कितने की थी और कब ली थी। वो इसके दद्दू याद करके बताते हैं कि वो 535 की ली थी, और 1972 में या 82 में इन्होंने ली थी। तो वो कहता है कि भाई इसकी रिपोर्ट नहीं लिख सकता। तो जिसका बेटा होता है कहता है कि कितने, क्या किसी चीज़ की मालियत होगी, कितने यहाँ पे कीमत बोर्ड पे लगा दो, उसी पे लिखेंगे। तो वहाँ से वो अपने दादू को भेज देता है कि घर आप घर जाओ, और वो दोबारा पुलिस वालों के पास आता है, उनसे बहस वगैरह करता है, और वो इसको जेल में डाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक पुलिस वाला नज़र आता है, जिसके नाम पे मूवी का नाम रखा गया पेड्रो। ये पेड्रो पुलिस वाला होता है। तो ये इसको जब पता चलता है तो एटीएम का चोरी हो गया है। तो ये कहता है, काफ़ी ज़्यादा बहस वगैरह कर रहा होता है, और कहता है कि मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो वहाँ पे ये जो प्रीतम होता है, ये जेल में होता है, उसको कहता है कि मैं उसको अभी पता कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ 15 मिनट चाहिए, और जो है ना लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए ऑफिस का। तो वो कहता है कि अगर ना निकले तो फिर मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। यानी जो पुलिस वाला होता है कहता है मैं तुम्हें मारूंगा, बहुत ज़्यादा मारूंगा, तुम याद रखोगे। तो वो कुछ हैक करता है, ठीक है, और उसके बाद इन 4 मुलजिमान को, जो इनकी जो पिक है ना, ये निकाल देता है। और साथ के साथ ये भी कहता है कि इन्होंने चोरी की और इसकी एक की शादी भी है। तो ये उसी जगह पे जाते हैं, वर्कशॉप में, वेल्डर वाली शॉप में उन्होंने एटीएम रखा होता है, और ये वहाँ से एटीएम को फाइनली ढूंढ भी लेते हैं। ये एटीएम पड़ा होता है, और एटीएम बिल्कुल खाली होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाने को मिलता है ये उनके घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पे शादी हो रही होती है, और ये मौजें उड़ा रहे होते हैं। जैसे ये पुलिस वालों को देखते हैं, ये भागने की कोशिश करते हैं, जबकि पुलिस इनको जो है ना मौके पे पकड़ लेती है। ये और सीधा जेल में डाल देती है, इसी के साथ पेट्रो। और ये जो है ना प्रीतम जो है, प्रीतम इसका अच्छा एक दोस्त बना लेता है इसको, कहता है कि तुम तो बहुत चीज़ हो। और नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो मिनिस्टर है ना, उसके घर चोरी हो गए थे, और मिनिस्टर की बीवी का फ़ोन चोरी हुआ होता है। तो जो पुलिस वाला है ना पेड्रो, वो उसको कहता है कि ये फ़ोन आपके बेटे के पास है। उसकी बातों सुन के ना, तो वो इस तरह, और वो कहते, जो मिनिस्टर होता है कहता है कि तुम्हें क्या मेरा बेटा लगता है, जान छुड़वा रहे हो। तो पेड्रो जो है, पुलिस वाला जो है, ये करता है कि दुकान से एक फ़ोन पकड़ता है, और वो ले जाता है मिनिस्टर के घर, और यही जो जिन्होंने एटीएम चोरी किया था उनमें से एक को मना लेता है कि तुमने कहना है कि मैंने ही चोरी किया है। तो नेक्स्ट सीन में मिनिस्टर का घर दिखाया जाता है, और उसको पता चल जाता है कि फ़ोन इसके घर ही था, और वो इसको अच्छी वाली डांट लगाता है, जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, वही डांट इसकी लगती है। और नेक्स्ट सीन में इसका ट्रांसफ़र करा दिया जाता है साइबर ऑफिस में। ये साइबर ऑफिस में जाता है, इसको कुछ भी काम करने के नहीं आता है, और ये उसके बाद सारा दिन ऑफिस में बैठा रहता है, कुछ भी काम इसको करना नहीं आता है। इसके पास उल्टा एक आदमी आता है, कहता है मेरा रेस्टोरेंट जो है ना, इसका सर्वर चोरी हो गया, यानी जो है ना हैक हो गया है। तो इसको तब भी बहुत शर्मिंदगी होती है कि मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है। नेक्स्ट सीन में ये अपने डीएसपी के ऑफिस में जाता है, उसको कहता है कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं सिर्फ गन गन मेरे हाथ में होनी चाहिए, मैं सिर्फ इसीलिए बना हुआ, मैं साइबर क्राइम के लिए नहीं बना। तो वो कहता है कि तुम अच्छे से 3 केस करो, उसके बाद मैं तुम्हारा खुद ट्रांसफ़र करा दूँगा। उसके बाद उसकी प्रीतम की याद आती है कि वो कर सकता है, तो उसको कहता है कि मेरे साथ मिल जाओ। तो वो प्रीतम कहता है कि मैं नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने ये अब काम छोड़ दिया है, यानी हैकिंग वाला जो है ना साइबर का। तो इस तरह जो है ना उसको बहुत मुश्किल मना लेता है। तो नेक्स्ट सीन में ये दिखाई देता है कि ये अपने घर जा रहा है, ठीक है ना। उसकी जो बीवी है ना, वो इसके लिए बर्थडे की तैयारी कर रही होती है। ये दरवाजे के पास जाता है, दरवाजे से फिर वापस आ जाता है, और जो है प्रीतम को कॉल करता है। इसको कॉल आती है इसके ऑफिस की तरफ से कि 3 लोगों की जान खतरे में है। एक उनके घर बर्थडे है, मियाँ बीवी, और जो आदमी है ना वो खुद भी मार लेगा उन दोनों को मार के। तो इस तरह वो कहता है कि जाओ जाके पता करो। मेल आया ना, तो पहले ये कहता है कि अपनी जो कलीग होती है उसको कहता है कि तुम जाओ मेल बॉक्स चेक करो। तो कहता है कि ये कहता है कि ये यहाँ पे नहीं होगा, ये किसी हैकर का ही काम है।
तो इस तरह पहली एपिसोड ख़त्म हो जाती है और बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट एपिसोड का बहुत ही अच्छा रिव्यू लाऊंगा। अंदर कोई गलतियाँ हो तो इग्नोर करें और मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।
हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रीतम एंड पेड्रो मूवी, जो कि एक बहुत ही वायरल मूवी है, बट यूट्यूब पे अभी ये अपलोड नहीं हुई है जियो हॉटस्टार की तरफ से। तो इसके अभी सिर्फ एक्सप्लेन्स बता सकते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। एग्जैक्टली मैं आज आपको सेम टू सेम वही चीज़ बताने वाला हूँ जो है। कोई भी वर्डिंग अपने आप से नहीं होगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। उम्मीद है कर दिया होगा और मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। तो मूवी की शुरुआत एक एटीएम से होती है, जिसको ये जो है ना बुर्का पहनी हुई 4 लड़कियां होती हैं, ये उसको चोरी करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। और चोरी कर भी लेती हैं ये फर्स्ट सीन में ना, और उसको ट्रक के साथ लगा के ले जाती हैं, ठीक है ना। तो यानी एक एटीएम यहाँ से ना चोरी कर लेती हैं। यहाँ पे बस एक आदमी बैठा होता है, भिखारी टाइप होता है, वो देख लेता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि एक लड़का होता है, वो अपने दद्दू की जो है ना टेप है उसकी गुम हो गई होती है। तो उसकी रिपोर्ट लिखवाने आया होता है, क्योंकि वो जो टेप थी उसमें उसकी दद्दू की जो थी ना आवाज़ एग्जैक्टली लिखी हुई थी। तो वो पुलिस वालों से कहता है कि इसकी रिपोर्ट लिखवानी है। तो पुलिस वाला यही वाला जो पुलिस वाला इससे पूछता है कि वो कितने की थी और कब ली थी। वो इसके दद्दू याद करके बताते हैं कि वो 535 की ली थी, और 1972 में या 82 में इन्होंने ली थी। तो वो कहता है कि भाई इसकी रिपोर्ट नहीं लिख सकता। तो जिसका बेटा होता है कहता है कि कितने, क्या किसी चीज़ की मालियत होगी, कितने यहाँ पे कीमत बोर्ड पे लगा दो, उसी पे लिखेंगे। तो वहाँ से वो अपने दादू को भेज देता है कि घर आप घर जाओ, और वो दोबारा पुलिस वालों के पास आता है, उनसे बहस वगैरह करता है, और वो इसको जेल में डाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक पुलिस वाला नज़र आता है, जिसके नाम पे मूवी का नाम रखा गया पेड्रो। ये पेड्रो पुलिस वाला होता है। तो ये इसको जब पता चलता है तो एटीएम का चोरी हो गया है। तो ये कहता है, काफ़ी ज़्यादा बहस वगैरह कर रहा होता है, और कहता है कि मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो वहाँ पे ये जो प्रीतम होता है, ये जेल में होता है, उसको कहता है कि मैं उसको अभी पता कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ 15 मिनट चाहिए, और जो है ना लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए ऑफिस का। तो वो कहता है कि अगर ना निकले तो फिर मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। यानी जो पुलिस वाला होता है कहता है मैं तुम्हें मारूंगा, बहुत ज़्यादा मारूंगा, तुम याद रखोगे। तो वो कुछ हैक करता है, ठीक है, और उसके बाद इन 4 मुलजिमान को, जो इनकी जो पिक है ना, ये निकाल देता है। और साथ के साथ ये भी कहता है कि इन्होंने चोरी की और इसकी एक की शादी भी है। तो ये उसी जगह पे जाते हैं, वर्कशॉप में, वेल्डर वाली शॉप में उन्होंने एटीएम रखा होता है, और ये वहाँ से एटीएम को फाइनली ढूंढ भी लेते हैं। ये एटीएम पड़ा होता है, और एटीएम बिल्कुल खाली होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाने को मिलता है ये उनके घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पे शादी हो रही होती है, और ये मौजें उड़ा रहे होते हैं। जैसे ये पुलिस वालों को देखते हैं, ये भागने की कोशिश करते हैं, जबकि पुलिस इनको जो है ना मौके पे पकड़ लेती है, ये और सीधा जेल में डाल देती है, इसी के साथ पेट्रो। और ये जो है ना प्रीतम, जो है प्रीतम, इसका अच्छा एक दोस्त बना लेता है इसको, कहता है कि तुम तो बहुत चीज़ हो। और नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो मिनिस्टर है ना, उसके घर चोरी हो गए थे, और मिनिस्टर की बीवी का फ़ोन चोरी हुआ होता है। तो जो पुलिस वाला है ना पेड्रो, वो उसको कहता है कि ये फ़ोन आपके बेटे के पास है। उसकी बातों सुन के ना, तो वो इस तरह, और वो कहते, जो मिनिस्टर होता है कहता है कि तुम्हें क्या मेरा बेटा लगता है, जान छुड़वा रहे हो। तो पेड्रो जो है, पुलिस वाला जो है, ये करता है कि दुकान से एक फ़ोन पकड़ता है, और वो ले जाता है मिनिस्टर के घर, और यही जो जिन्होंने एटीएम चोरी किया था उनमें से एक को मना लेता है कि तुमने कहना है कि मैंने ही चोरी किया है। तो नेक्स्ट सीन में मिनिस्टर का घर दिखाया जाता है, और उसको पता चल जाता है कि फ़ोन इसके घर ही था, और वो इसको अच्छी वाली डांट लगाता है, जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, वही डांट इसकी लगती है। और नेक्स्ट सीन में इसका ट्रांसफ़र करा दिया जाता है साइबर ऑफिस में। ये साइबर ऑफिस में जाता है, इसको कुछ भी काम करने के नहीं आता है, और ये उसके बाद सारा दिन ऑफिस में बैठा रहता है, कुछ भी काम इसको करना नहीं आता है। इसके पास उल्टा एक आदमी आता है, कहता है मेरा रेस्टोरेंट जो है ना, इसका सर्वर चोरी हो गया, यानी जो है ना हैक हो गया है। तो इसको तब भी बहुत शर्मिंदगी होती है कि मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है। नेक्स्ट सीन में ये अपने डीएसपी के ऑफिस में जाता है, उसको कहता है कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं सिर्फ गन गन मेरे हाथ में होनी चाहिए, मैं सिर्फ इसीलिए बना हुआ, मैं साइबर क्राइम के लिए नहीं बना। तो वो कहता है कि तुम अच्छे से 3 केस करो, उसके बाद मैं तुम्हारा खुद ट्रांसफ़र करा दूंगा। उसके बाद उसकी प्रीतम की याद आती है कि वो कर सकता है, तो उसको कहता है कि मेरे साथ मिल जाओ। तो वो प्रीतम कहता है कि मैं नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने ये अब काम छोड़ दिया है, यानी हैकिंग वाला जो है ना, साइबर का। तो इस तरह जो है ना उसको बहुत मुश्किल मना लेता है। तो नेक्स्ट सीन में ये दिखाई देता है कि ये अपने घर जा रहा है, ठीक है ना। उसकी जो बीवी है ना, वो इसके लिए बर्थडे की तैयारी कर रही होती है। ये दरवाजे के पास जाता है, दरवाजे से फिर वापस आ जाता है, और जो है प्रीतम को कॉल करता है। इसको कॉल आती है इसकी ऑफिस की तरफ से कि 3 लोगों की जान खतरे में है। एक उनके घर बर्थडे है, मियाँ बीवी, और जो आदमी है ना वो खुद भी मार लेगा उन दोनों को मार के। तो इस तरह वो कहता है कि जाओ जाके पता करो। मेल आया ना, तो पहले ये कहता है कि अपनी जो कलीग होती है उसको कहता है कि तुम जाओ मेल बॉक्स चेक करो। तो कहता है कि ये कहता है कि ये यहाँ पे नहीं होगा, ये किसी हैकर का ही काम है।
तो इस तरह पहली एपिसोड ख़त्म हो जाती है और बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट एपिसोड का बहुत ही अच्छा रिव्यू लाऊंगा। अंदर कोई गलतियाँ हो तो इग्नोर करें और मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।
हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रीतम एंड पेड्रो मूवी, जो कि एक बहुत ही वायरल मूवी है, बट यूट्यूब पे अभी ये अपलोड नहीं हुई है जियो हॉटस्टार की तरफ से। तो इसके अभी सिर्फ एक्सप्लेन्स बता सकते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। एग्जैक्टली मैं आज आपको सेम टू सेम वही चीज़ बताने वाला हूँ जो है। कोई भी वर्डिंग अपने आप से नहीं होगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। उम्मीद है कर दिया होगा और मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। तो मूवी की शुरुआत एक एटीएम से होती है, जिसको ये जो है ना बुर्का पहनी हुई चार लड़कियां होती हैं, ये उसको चोरी करने की कोशिश करती हैं, ठीक है, और चोरी कर भी लेती हैं ये फर्स्ट सीन में ना, और उसको ट्रक के साथ लगा के ले जाती हैं, ठीक है ना। तो यानी एक एटीएम यहाँ से ना चोरी कर लेती हैं। यहाँ पे बस एक आदमी बैठा होता है, भिखारी टाइप होता है, वो देख लेता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि एक लड़का होता है, वो अपने दद्दू की जो है ना टेप है उसकी गुम हो गई होती है। तो उसकी रिपोर्ट लिखवाने आया होता है, क्योंकि वो जो टेप थी उसमें उसकी दद्दू की जो थी ना आवाज़ एग्जैक्टली लिखी हुई थी। तो वो पुलिस वालों से कहता है कि इसकी रिपोर्ट लिखवानी है। तो पुलिस वाला यही वाला जो पुलिस वाला इससे पूछता है कि वो कितने की थी और कब ली थी। वो इसके दद्दू याद करके बताते हैं कि वो 535 की ली थी, और 1972 में या 82 में इन्होंने ली थी। तो वो कहता है कि भाई इसकी रिपोर्ट नहीं लिख सकता। तो जिसका बेटा होता है कहता है कि कितने, क्या किसी चीज़ की मालियत होगी, कितने यहाँ पे कीमत बोर्ड पे लगा दो, उसी पे लिखेंगे। तो वहाँ से वो अपने दादू को भेज देता है कि घर आप घर जाओ, और वो दोबारा पुलिस वालों के पास आता है, उनसे बहस वगैरह करता है, और वो इसको जेल में डाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक पुलिस वाला नज़र आता है, जिसके नाम पे मूवी का नाम रखा गया पेड्रो। ये पेड्रो पुलिस वाला होता है। तो ये इसको जब पता चलता है तो एटीएम का चोरी हो गया है। तो ये कहता है, काफ़ी ज़्यादा बहस वगैरह कर रहा होता है, और कहता है कि मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो वहाँ पे ही ये जो प्रीतम होता है, ये जेल में होता है, उसको कहता है कि मैं उसको अभी पता कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ 15 मिनट चाहिए, और जो है ना लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए ऑफिस का। तो वो कहता है कि अगर ना निकले तो फिर मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। यानी जो पुलिस वाला होता है कहता है मैं तुम्हें मारूंगा, बहुत ज़्यादा मारूंगा, तुम याद रखोगे। तो वो कुछ हैक करता है, ठीक है, और उसके बाद इन चार मुलजिमान को, जो इनकी जो पिक है ना, ये निकाल देता है, और साथ के साथ ये भी कहता है कि इन्होंने चोरी की और इसकी एक की शादी भी है। तो ये उसी जगह पे जाते हैं, वर्कशॉप में, वेल्डर वाली शॉप में उन्होंने एटीएम रखा होता है, और ये वहाँ से एटीएम को फाइनली ढूंढ भी लेते हैं। ये एटीएम पड़ा होता है, और एटीएम बिल्कुल खाली होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाने को मिलता है ये उनके घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पे शादी हो रही होती है, और ये मौजें उड़ा रहे होते हैं। जैसे ये पुलिस वालों को देखते हैं, ये भागने की कोशिश करते हैं, जबकि पुलिस इनको जो है ना मौके पे पकड़ लेती है, ये और सीधा जेल में डाल देती है, इसी के साथ पेट्रो। और ये जो है ना प्रीतम, जो है प्रीतम, इसका अच्छा एक दोस्त बना लेता है इसको, कहता है कि तुम तो बहुत चीज़ हो। और नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो मिनिस्टर है ना, उसके घर चोरी हो गए थे, और मिनिस्टर की बीवी का फ़ोन चोरी हुआ होता है। तो जो पुलिस वाला है ना पेड्रो, वो उसको कहता है कि ये फ़ोन आपके बेटे के पास है। उसकी बातों सुन के ना, तो वो इस तरह, और वो कहते, जो मिनिस्टर होता है कहता है कि तुम्हें क्या मेरा बेटा लगता है, जान छुड़वा रहे हो। तो पेड्रो जो है पुलिस वाला जो है, ये करता है कि दुकान से एक फ़ोन पकड़ता है, और वो ले जाता है मिनिस्टर के घर, और ये जो जिन्होंने एटीएम चोरी किया था उनमें से एक को मना लेता है कि तुमने कहना है कि मैंने ही चोरी किया है। तो नेक्स्ट सीन में मिनिस्टर का घर दिखाया जाता है, और उसको पता चल जाता है कि फ़ोन इसके घर ही था, और वो इसको अच्छी वाली डांट लगाता है, जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, वही डांट इसकी लगती है। और नेक्स्ट सीन में इसका ट्रांसफ़र करा दिया जाता है साइबर ऑफिस में। ये साइबर ऑफिस में जाता है, इसको कुछ भी काम करने के नहीं आता है, और ये उसके बाद सारा दिन ऑफिस में बैठा रहता है, कुछ भी काम इसको करना नहीं आता है। इसके पास उल्टा एक आदमी आता है, कहता है मेरा रेस्टोरेंट जो है ना, इसका सर्वर चोरी हो गया, यानी जो है ना हैक हो गया है। तो इसको तब भी बहुत शर्मिंदगी होती है कि मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है। नेक्स्ट सीन में ये अपने डीएसपी के ऑफिस में जाता है, उसको कहता है कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं सिर्फ गन गन मेरे हाथ में होनी चाहिए, मैं सिर्फ इसीलिए बना हुआ, मैं साइबर क्राइम के लिए नहीं बना। तो वो कहता है कि तुम अच्छे से 3 केस करो, उसके बाद मैं तुम्हारा खुद ट्रांसफ़र करा दूंगा। उसके बाद उसकी प्रीतम की याद आती है कि वो कर सकता है, तो उसको कहता है कि मेरे साथ मिल जाओ। तो वो प्रीतम कहता है कि मैं नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने ये अब काम छोड़ दिया है, यानी हैकिंग वाला जो है ना साइबर का। तो इस तरह जो है ना उसको बहुत मुश्किल मना लेता है। तो नेक्स्ट सीन में ये दिखाई देता है कि ये अपने घर जा रहा है, ठीक है ना। उसकी जो बीवी है ना, वो इसके लिए बर्थडे की तैयारी कर रही होती है। ये दरवाजे के पास जाता है, दरवाजे से फिर वापस आ जाता है, और जो है प्रीतम को कॉल करता है। इसको कॉल आती है इसकी ऑफिस की तरफ से कि 3 लोगों की जान खतरे में है। एक उनके घर बर्थडे है, मियाँ बीवी, और जो आदमी है ना वो खुद भी मार लेगा उन दोनों को मार के। तो इस तरह वो कहता है कि जाओ जाके पता करो। मेल आया ना, तो पहले ये कहता है कि अपनी जो कलीग होती है उसको कहता है कि तुम जाओ मेल बॉक्स चेक करो। तो कहता है कि ये कहता है कि ये यहाँ पे नहीं होगा, ये किसी हैकर का ही काम है।
तो इस तरह पहली एपिसोड ख़त्म हो जाती है और बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट एपिसोड का बहुत ही अच्छा रिव्यू लाऊंगा। अंदर कोई गलतियाँ हो तो इग्नोर करें और मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।